अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और इन नेमतों का अच्छे से ख्याल करना, ध्यान रखना और इनकी हिफाजत करना और इनकी कदर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत है हमारी आँखें, जिनसे हम देखते हैं और सारे काम कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इतनी सारी ढेर सारी नेमतें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं और ना उनकी हिफाजत करते हैं ठीक से, ना उनकी केयर करते हैं, ना उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत हल्का ले लेते हैं। जब तक वो नेमत कुछ हमें तकलीफ़ देना शुरू नहीं करती, फिर हमें एहसास होता है। तो आज हमने सोचा कि आँखों के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। आँखों से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि इरिटेशन वगैरह होती है, क्या क्या चीज़ें हैं आँखों की बीमारियों में, हम कैसे अपनी आँखों की अच्छे से हिफाजत कर सकते हैं। आज हमने अपने शो पर आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन को दावत दी है और वो हमें इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताएंगी और जो बहुत सी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो ज़रूर कॉल करके पूछ लीजिएगा। हमारी आज की कुकिंग के लिए कौन आ रहा है? जी, शेफ़ हैं, शेफ़ कंवल, जिन्होंने बेशुमार दूसरे शोज़ पे, चैनल्स पे दूसरी होस्ट के साथ काम किया है, लेकिन लाइवली वीकेंड्स में किरण के साथ नहीं आई थी। आज आ गई हैं और आज वो दिन आ गया है कि हम इनसे ज़रा सीखें कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़। आइए जी, सबसे पहले तो इनको वेलकम करते हैं और जानते हैं कि यहाँ तक का सफ़र इनका कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ कंवल। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए जी, तशरीफ़ रखिए। छोटी सी हैं आप, बिल्कुल हैं, और इतने बड़े बड़े काम कर लिए आपने। यस, मुझे लगता है कि ये जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट और पुश मिल रहा है ना, वो काम आ रहा है। जी बिल्कुल, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। कंवल, मुझे बताएं कब आपने ये शुरू किया, ये सिलसिला अपनी कुकिंग का और शेफ़ बनने का? मुझे 3-4 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। अच्छा। और स्टार्टिंग वही छोटे से घर से हम लोग ने किया था। हाँ। फिर उसके बाद खुद का रेस्टोरेंट खोला। फिर जब मैं इतना सब कुछ सीखती गई तो रेस्टोरेंट भी खोल लिया? जी। आपने तो मतलब आप चला रही हैं उसको? जी। क्या बात कर रही हो? मैं वो चला रही हूँ, कैफ़े भोजन के नाम से, जौहर में है। कैफ़े भोजन? जी। नाम भी क्या ज़बरदस्त है भाई, ये किसने सोचा? एक्चुअली हम लोगों का जो ताल्लुक़ है वो है गुजराती फैमिली से, काठियावाड़ी। अच्छा। सो उसमें भोजन खाने को बोला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए पापा ने सोचा कि जब हम लोग इतना ट्रेडिशनल फूड वगैरह है तो उसको हम लोग नाम भी ट्रेडिशनल देते हैं, जिससे अब यूनिक भी लगे, बहुत कैची है और इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए फिर अच्छा, जौहर में है ये? जी। अच्छा, और इसको कितने साल हो गए हैं? इसको 3-4 इयर्स हो चुके हैं। तो सारा आप संभाल रही हैं किचन का एरिया सारा? यस। सुपरविजन, हर चीज़, कुकिंग, रेसिपीज़, वो सारी मेरी चल रही होती है किचन में। बात है भाई कंवल, बहुत ही आपने छोटी उम्र में तो ऐसा तीर मार दिया। थैंक यू। है तो, और बाकी ये कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें वैसे मिलती हैं? वहाँ पर फास्ट फूड भी है, चाइनीज़ भी है, बेवरेजेस में भी कॉफ़ी वगैरह जो हमारी स्पेशल होती है। और गुजराती खाना है? जी, वो भी है। जैसे हमारे ट्रेडिशनल, जैसे सर्दियों के हवाले से लड्डू वगैरह होते हैं, मोहन थाल वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमारी होती है उसमें। अरे वाह, क्या बात है, तो मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल, फूड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आप बनाते हुए भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आ रहा होता है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कंवल, आपने कुछ कोर्सेज वगैरह किए, इसको प्रोफेशनली आप लेकर चली? मैं कौथम से कर रही हूँ अभी। अच्छा। ग्रेजुएशन। सो उसमें भी ज़्यादा है कि वो मुझे और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पहले से आती थी उसको और ज़्यादा पॉलिश करने में मुझे कौथम सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। सो उनके सारे जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जाना, उनमें पार्टिसिपेट करना, वेरी गुड, तो वो और ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ ब्रांचेस खोलने का इरादा है? फिल वक्त अभी स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि अभी मैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाहर फॉरेन मूव होने के सोच रही हूँ। अच्छा। सो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर फॉरेन खोल लेना ना, भोजन के नाम से खोलोगी ना, बहुत चलेगा इंशाल्लाह। इसी की एक ब्रांच खोल लेना। आप लोगों की दुआएं चाहिए। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे बताएं आज आप क्या सिखा रही हैं कंवल? आज हम लोगों के पास क्रिस्पी ब्रोस्ट है, ठीक है, और चाइनीज़ स्पेगेटी है। एक्चुअल में मैंने ये रेसिपी इसलिए ली है क्योंकि मैं एक कमर्शियल
उसमें हूँ अच्छा, ज़्यादातर। ठीक है, सही है। तो हमारे पास ज़्यादातर शिकायतें यही आती हैं ब्रोस्ट के हवाले से, जो घरों में बनता है तो वो अंदर से कच्चा रह जाना, ब्लड होना चिकन में, तो ये सारी शिकायतें मोस्टली आती हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये रेसिपी रखी है क्योंकि जो भी हमारे देखने वाले चैनल्स हैं उनको हम ज़्यादातर बता सकें कि उनकी किस वजह से होती है। तो जो हमारे जो घरों में बना रही होती है फीमेल्स वगैरह जिनसे मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको एक तरह से पता चले कि वो उनको किस तरह बनाना है और उनका वेस्टेज ज़्यादा ना हो चीज़ों का। तो आज बाजार वाला ब्रोस्ट सिखाएंगी कवल हमें, है ना। और वो जो चाइनीज़ नूडल्स जो आप बना रही हैं, वो तो ऑलमोस्ट घर में भी वैसे ही बन रहा होता है हमारा, और कमर्शियल उसमें भी वैसे ही होता है। लेकिन कुछ सीक्रेट टिप्स वगैरह होती हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। वेरी गुड जी। चलें जी, कवल को ज़रा लेकर चलते हैं हम किचन की तरफ। अभी टाइम है या ब्रेक लेनी है? अभी है, हाँ, 1-8 मिनट है, तो हम वैसे ही बता देते हैं कि आपने क्या क्या किया। अच्छा, किससे शुरुआत करेंगे हम? पहले हम लोग ब्रोस्ट से करेंगे। ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग विनेगर के पानी में रखेंगे। अच्छा, सही है। हाफ एन आवर तक, और उसके बाद हम लोग इसकी मैरिनेशन वगैरह करेंगे। अच्छा, देन उसके साथ अभी रखना इसको पानी में? जी। अच्छा, पानी और विनेगर लेंगे साथ में या पूरा विनेगर है? नहीं, पहले फुल पानी भरेंगे, देन उसके साथ हम लोग विनेगर में ऐड कर देंगे। बोल रखा हुआ है अगर आपको चाहिए ये। ठीक है। हाँ जी, हम ब्रेक भी ले लेते हैं और साथ में इसको भी हम डिप करके रख देते हैं पानी में। और विनेगर कितना डालोगी इसमें? विनेगर हम लोग 3 टेबलस्पून लेंगे। 3 टेबलस्पून, ठीक और है। इतना हो कि हमारे पास विनेगर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एसिडिक और नॉन एसिडिक। तो हम लोग अगर कमर्शियल उसमें लेते हैं, घरों में ज़्यादातर एसिडिक नहीं होता है, तो हमारे पास नॉन एसिडिक होता है तो हम उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा लेंगे। अगर हमारे पास एसिडिक है तो हम लोग 2 से 3 टेबलस्पून लेंगे। घरों में तो सिंथेटिक वाला यूज होता है, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और उसके टाइम जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। चलो जी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सिरका जो होता है हमारा बेसिकली वो अंदर से जो ब्लड होता है उसको हटाने का काम करता है और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है, टेंडर बनाता है, क्योंकि हम लोगों का ब्रोस्ट इजीली जब हम लोग खाएं तो वो इजीली टूटे, इसी वजह से। और अगर हमारे पास एसिडिक है तो हम उसको थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। अच्छा, सही है, ठीक है जी। हमने ये सोक कर दिया है, यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है। जो दूसरी रेसिपी है नूडल्स, वो आपने बॉईल करना है, बेशक कर लीजिए। हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रोस्ट, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट और लेग मिक्स 1 किलो, सिरका 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 5 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत। आते हैं जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ कवल हमारे साथ हैं और आप देखेंगे समझेंगे कि पता नहीं कौन है शेफ़ कवल, बड़ी सी कोई होंगी, ये छोटी सी हैं और इनका रेस्टोरेंट भी है ना जी। और ये फादर ने मेरे ख्याल से आपको पुश किया और कहा कि बस चलो आ जाओ बिजनेस में। बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोच रही थी कि आपके किचन के स्टाफ में कितने लोग हैं? अभी फिलहाल थोड़े कम हैं, 4-5 हैं। इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ब्रांच बड़ी होगी। आपकी सुनी जाती है वहाँ पर? हाँ, सुनते हैं। वो कहते होंगे देखो छोटी सी है, हमें ऑर्डर दे रही है। नहीं, शुरू से जिस तरह लेके चलते हैं हम लोग, उस तरह का फिर इमेज बनता है। अच्छा, सही है। ज़्यादा हम लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं तो जिस वजह से वो सुनते भी हैं। अच्छी बात है। वो शो देख रहे हैं, उनको बताया है कि आज आप आ रही हैं? यस। है अच्छा। अच्छा, अब हमने क्या किया? एक तो हमने ये सोक किया था सिरके के पानी में। सबसे पहले हम लोग ने विनेगर के पानी से इसको निकाल लिया। इसके बाद हम लोग ब्रोस्ट की मैरिनेशन करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ रखती हूँ ताकि वहाँ से शॉर्ट बन जाए। सही है। तो जिसके लिए हमारे पास है ग्रीन चिली पेस्ट है हमारे पास, सॉल्ट है, कुटी हुई मिर्चें हैं हमारे पास, लाल मिर्चें हैं और चिली सॉस है और अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। तो सही है। इटालिया का हम जिंजर गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग डीप फ्राई भी इटालिया के ऑलिव ऑयल में कर रहे हैं। अब हमारे पास तो है, हमें तो मिलता है इटालिया का इतनी बेहतरीन क्वालिटी का, तो उसी से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा और हेल्दी ऑयल है ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हमारे पास चिली पेस्ट है 2 टेबलस्पून। ठीक है, सिर्फ हरी मिर्चों का है ना जी? ठीक है। अच्छा, आपने चिकन में कट्स लगाए हुए हैं जी। इसको हम लोग टिक्का कट्स भी बोल सकते हैं, या अगर हम लोग परचेस करने जाते हैं तो हम लोग इसमें ब्रोस्ट के कट्स भी लगवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ठीक है। ये रेस्टोरेंट में है आपके इस तरह का? जी, ब्रोस्ट वगैरह। बिल्कुल। अच्छा। इसके बाद हमारे पास सॉल्ट है 1 टेबलस्पून जितना। ठीक है। कुटी हुई मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून। ठीक है। 1 टेबलस्पून हमारे पास रेड चिली है। हाँ। एंड 1 टेबलस्पून हमारे पास चिली सॉस है। ठीक है। इसके बाद हम इसको मैरिनेशन करेंगे और थोड़ी देर हम लोग इसको पानी में डिप कर देंगे। पानी में? अच्छा, इसमें मज़ीद इसी के अंदर हम लोग पानी लगा देंगे। अच्छा। क्योंकि हमारा इजीली इसका जो मसाला है वो अंदर चला जाए कट्स के अंदर, और हमारा जो ब्रोस्ट है वो उतना ही
मसा फ्लेवरफुल हो। ठीक है, अच्छा ये मज़ीद पानी में आपने एक वो मिक्सचर बना के अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे। ये फुल कमर्शियल स्टाइल ब्रोस्ट है जो हम बाज़ारों में खाते हैं ना। यस। हाँ, अच्छा मैं ये देख रही थी कि मिर्चें भी खूब भर के, अदरक लहसुन पेस्ट भी खूब भर के, तो वो क्योंकि अदरक लहसुन हम लोग ने इसलिए डाला है ज़्यादा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टेंडर बनाएगा। और जो हमारे को घरों में शिकायत होती है कि हमारी चिकन सॉफ्ट नहीं है और फ्लेवर नहीं है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते हैं। सही है। अच्छा मुझे बताइए, स्किन वाली हम यूज़ नहीं करते ना? दोनों कर सकते दोनों हैं। कर सकते हैं। जो हमारे पास बेस्ट होती है वो विदाउट स्किन भी है, स्किन वाली भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारे पास अवेलेबल हो। सही है। हम लोग इसको कम से कम 1 आवर या फिर हाफ एन आवर के लिए इसको रखेंगे। जितना ज़्यादा हम लोग इसको रखेंगे, जैसे अगर हमारी पार्टी कल की है तो बेटर है कि हम लोग इसको 1 डे बिफोर इसको मैरिनेट करके रख दें। ठीक है। क्योंकि इसका जितना भी मसाला वगैरह है वो चिकन को सोक करेगा तो और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और टेस्टी बनेगी। सही है। अभी हमारा ऑर्डर इसी आधे घंटे में है, तो अब हम इसको 5 मिनट दे देते हैं खाली। यस, तो हम इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और देख लीजिए ये मैदा रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा ये प्लेन फ्लावर है, इसमें कोई सीजनिंग वगैरह डाली आपने? कुछ भी इसमें सीजनिंग नहीं होगी, लेकिन इसके साथ जो हम लोगों का पानी होगा। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हम लोग फ्लावर में पेपरिका पाउडर डाल रहे हैं, गार्लिक पाउडर डाल रहे हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कमर्शियल है, हमें लो कॉस्ट में बनाना है। ठीक है। क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम लोग को सेल में प्रॉफिट नहीं होना है। ये सही है। इसीलिए। और साथ में जो हम लोग इसका पानी लेंगे उसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर डाल देंगे, क्योंकि उसका फ्लेवर भी आएगा और उससे ज़्यादा क्रिस्पी भी रहेगी। सही है। तो एक काम करते हैं ना कवल, उसको थोड़ी देर मैरिनेट होने रखते हैं। जी। यहाँ पर आप नूडल्स चेक कर लें अगर हो गए, और इसके लिए नूडल्स के लिए आपने सब्जियाँ काट के रखी हुई हो गई है। शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी मेरा ख्याल से, ये आप डालेंगी उसमें। ठीक है। और इसकी कोई सॉस वगैरह बनेगी कवल? जी, पहले हम लोग इसकी सॉस प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ये सारी वेजिटेबल्स को अलग सौते करने देंगे। चिकन को साथ में रखेंगे क्योंकि वो चिकन फ्लेवर में आए। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग ऑयल गर्म होने रख रहे हैं, इसके साथ ही हम लोग नूडल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है। कि वो हाँ, मैं ऑयल का जला देती हूँ ना चूल्हा, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहे। फिर इसका मेरा ख्याल से जो ये मैदा लगाने का जो एक प्रोसीजर है ना, वो आपको हम दिखाएंगे, जिससे वो सारे वो स्केल्स और उसकी वो स्किन बनती है। हो गए नूडल्स भी? जी, ऑलमोस्ट हो गए। और पकाना है इसको, ले लें। हाँ, उठा लोगी? जी ठीक है जी, इसको ड्रेन कर लेते हैं और इसकी सॉस बनेगी। ये आपके नूडल्स चाउमीन वगैरह भी मिलता है आपके रेस्टोरेंट में? जी बिल्कुल। अच्छा, सारा फास्ट फूड आइटम्स हैं। कैफ़े भोजन? जी, कैफ़े भोजन भाई जौहर में है, और जो लोग जा रहे होंगे वो तो मेरा ख्याल से थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, लेकिन आपने ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी वगैरह मार्केटिंग ऐसी नहीं की है ना? की भी है मार्केटिंग भी इसकी। लेकिन ये है कि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं हैं। इंशाल्लाह अब आ जाएंगे। अब आ गई ना लाइवली वीकेंड्स में भी। अभी देखें लोग कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर खाने के लिए। गुजराती खाना भी, गुजराती रेसिपीज में डिशेस में क्या क्या है वहाँ पर? वहाँ पर ये होता है कि हमारे पास मुठियाँ हैं, लड्डू वगैरह जो सर्दियों मीठी चीज़ें हैं। जी, अच्छा, मोस्टली। ठीक है, सही है। एक कॉलर है रुबीना कराची से, इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है किरण आपके? अरे किरण के तो बहुत अच्छे हाल है, मज़े में, खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिख रहा है वो आपको। दिख रहा है। हाँ जी। और आपकी शेफ आज बहुत प्यारी, इनका ये जो ड्रेसिंग है ना, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है। ये जो हमारी गेस्ट आई है, जी जी जी। हाँ, देख ले छोटी सी उम्र में कितने बड़े काम कर लिए, रेस्टोरेंट भी खोल लिया। जी जी, अभी मैंने टीवी खोला, अभी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका रेस्टोरेंट भी है और माशाल्लाह छोटी सी है, ज्यादा कोई उम्र भी नहीं है इनकी, और इतनी प्यारी लग रही है। खुद को देख के शर्म आ रही है ना कि ये देखो यार, छोटी सी रेस्टोरेंट खोल लिया। देखे ना, इसने टारगेट अपना सेट किया हुआ होगा, वो अचीव कर लिया। शौक और लगन की बात होती है, उनको शौक है, उनको लगन थी उनको, इसलिए अल्लाह ने उनका साथ दिया। बेशक बेशक जी। कुछ आप इनके माशाल्लाह से आपका शो जो है ना, शाम में जो हो गया ना, इसमें बस लाइट का बड़ा मसला हो जाता है, मिस हो जाता है। आज लाइट थी तो आज मैंने देख भी लिया। ओह अच्छा अच्छा। नहीं, वरना ये कि हम खास लाइट जिनकी नहीं होती उनके लिए हम रिपीट भी करते हैं शो। हाँ, रिपीट में तो फिर बात होती है, तो लाइट हम आपसे बात भी कर लेते हैं। हाँ, बात हो जाती है। जबरदस्त शो है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आज आँखों के हवाले से हमारी जो टॉपिक है ना, वो आई रिलेटेड जो डिजीज़ेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके हवाले से होगा। इन्फेक्शंस आँखों के बीच में बहुत फैल रहे थे कि लाल आँखें, और इन सब बातों पे ज़रा हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और देंगे। ये आएंगे क्या, डॉक्टर साहब आएंगे क्या आज? जी जी, डॉक्टर साहिबा आएंगी।
अच्छा अच्छा, हाँ, चलो डॉक्टर अगर मिल गई अफीफा। दोबारा कॉल तो मैं बात कर लूंगी दोबारा, वरना वैसे तो बड़ी मुश्किल से कॉल भी मिलती है। अच्छा, नहीं अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कर ले, मैं जब डॉक्टर आएंगी मैं पूछ लूंगी। ये मैं आंखों में ना जैसे हल्की हल्की सी खारिश हुआ नहीं, जैसे खारिश सी होती है हाँ, कभी कभी, आंख से पानी आने लगता है एकदम ना, जलन ठीक है, भी मचने लगती ठीक है, आपका सवाल ना मैं डॉक्टर के सामने पेश करूंगी क्योंकि बहुत से लोगों को जी इस तरह जी की जी जी शिकायत है। जरूर। ठीक है, चलें जी। और कोशिश करें आपका ये प्रोग्राम दिन में 12 बजे वाले 12 बजे वापिस आ जाए। वापस, मैं भी यही दुआ कर रही हूँ वैसे दिन में हो जाए ना। वो टाइम बहुत अच्छा है, बहुत आराम से देख लेते हैं ये टाइम में। एक तो लाइट का भी मसला, दूसरा फिर मिस हो जाता है, कई नहीं, बार का बिल्कुल दिन है सही। ना, आना जाना होता है। मुझे तो कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा शो खत्म हो गया, कि अब नहीं आ रहा लाइवली वीकेंड्स। मैंने कहा नहीं, शाम में हो गया है भाई, सुबह नहीं है। चले चले जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा, एक ब्रेक भी आ गई है और अभी हम क्या करेंगे, ब्रेक से आने के बाद ये जो है डीप फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और नूडल्स आपने कर लिए, अब सिर्फ सॉस बनी है। एक ब्रेक लेते हो, फिर वापस आते। ब्रोस्ट, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट और लेग मिक्स 1 किलो, सिरका 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 5 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, कैफ़े भोजन की ओनर हमारे साथ यहाँ पर है और अब बारी है ज़रा सा हम आपको दिखाएं इसको कैसे कोट करना है। अच्छा, इसकी मैरिनेशन एक बार रिपीट कर दो। लाल कुटी मिर्चें थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट था, लाल मिर्चें थी, हरी मिर्चों का पेस्ट था और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, हाँ। सॉल्ट और चिकन फ्लेवर, अगर किसी को ज़्यादा पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने अभी इस्तेमाल किया था ब्रेक में, वाइट पेपर एंड ब्लैक Black पेपर pepper। शुरू में नहीं डाला था। और चिकन पाउडर हमने इटालिया का इस्तेमाल किया है, वो इसमें डाल दिया। ठीक है, और अब इसमें अब हमारे पास ये पानी हम लोग एक बाउल ले सकते हैं, नॉर्मल टैप वाटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ठंडा पानी लेना है, बर्फ़ वाला, ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग नॉर्मल टैप वाटर लीजिए और उस पानी के अंदर आप लोग 1.5 टेबल स्पून आप लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें, उसको अच्छे से अगर मिक्स हो जाएगा। देखिए, ये एक नई टिप है, ये इससे कुछ फ्लेवर आ जाता यस, होगा, है ना, क्योंकि जो पानी हम का। लोग मैदे के बाद हम लोग उसमें पानी में डिप करते हैं, हाँ। तो उससे हमारे पानी जो है वो फ्लेवर भी है, ठीक है। और फिर उसी के साथ साथ हमारा कोटिंग को वो टूटने सही। नहीं देता है ज़्यादा। सही है, नमक हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में डाल डाल दिया दिया। था। और सारी मैरिनेशन के बाद जो है आपने वो भी तो चिली सॉस भी तो डाली थी हमने, हाँ, चिली सॉस है ना। चिली सॉस डाली थी और पानी डाल दिया था ताकि वो सारा मसाला जो है वो लिक्विड सा बन जाए। अच्छा, अब आप बता दें, ये ऑयल गरम है? नहीं, गरम तेज नहीं तेज हुआ है। करो ना इसको, तो हल्का किया हुआ है इसको। ये फुल है। ये फुल है, सिलेंडर ही ख़त्म हो रहा होगा फिर। खैर, एनीवेज, आप एक कोट करके रख सकते हैं या ये वो होगा? जितना बेटर है कि हम लोग इसको फ्रेशली करें, ठीक है। एट ए टाइम करें। फिर तो एक इस काम करो, हम आप लोग उधर आ जाओ जब तक कि वो स्पेगेटी सिलेंडर की हम विलेंडर लोग चेंज ग्रेवी होगा। बना ठीक लेते है, हैं, कोई सही मसला है। नहीं है। अच्छा जी, नूडल्स हमने कर लिए हैं बॉईल और वेजिटेबल्स कट हो गई हैं, अब इसकी सॉस बनेगी। हाँ, आई होप कि ये भाइयों सिलेंडर बदलना पड़ेगा। आ जाएं आप लोग यहाँ पर आएँ, सिलेंडर का अपना काम करें, हम यहाँ पर थोड़ी बहुत सौते करते हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल कम है। बहुत कम है ये। कोई है? कोई है ही नहीं भाई, किसी को भेज दीजिए। गैस नहीं आ रही है, ये तो आप लोगों के घर का भी मसला है। आपके घर भी ऐसे ही है? हाँ, ये तो मोस्टली टाइमिंग्स इशू आते हैं जिसमें गैस नहीं होती और रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में सिलेंडर्स। सिलेंडर बेस्ट है यार, ये तो ज़िंदगी आसान है। अच्छा जी, जब तक कॉलर से बात कर लेते हैं, एबटाबाद से आमना। हेलो आमना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश। जी बिल्कुल, लग भी रही है, आज आप बहुत प्यारी लगी। आपका शो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा। मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ, बहुत हाँ। अच्छा है आपका शो। भाई, आज तो इन्होंने कमाल कर दिया, कंवल ने आते साथ ही एक जी जी ऐसी। बिल्कुल, ये शेफ कंवल भी बहुत अच्छी डिशेस हाँ। बना रही है, मैं जरूर ट्राई करूंगी इनको। ज़रूर ट्राई करें। और ये ब्रोस्ट में एक टिप इन्होंने आज दी कि पानी के अंदर हाँ, इन्होंने जी बहुत अच्छी इन्होंने टिप दी है, हाँ। मैं जरूर इसी तरह ट्राई करूंगी। सही। और ब्रोस्ट तो ऐसी चीज़ है कि हमें बच्चों को, बड़ों मोस्टली को डिमांडिंग ब्रोस्ट होता है। Mostly, जिंगर बिल्कुल। से हम लोगों के फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा जिंगर से ज़्यादा डिमांडिंग ब्रोस्ट होता है। हाँ। लेकिन ब्रोस्ट में जो शिकायतें आती हैं अक्सर, कच्चा रह जाना, हाँ, ब्लड वो होना, सारा। तो इस वजह से लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। नहीं, अब लेकिन आज के बाद से कच्चा नहीं इंशाल्लाह रहेगा।
हाँ आमना, आपको कोई आई इशू है, कोई आई इरिटेशन वगैरह, या फैमिली में किसी को हो जाता है कि दाने हो जाते हो? मुझे आई इशू है, मेरी आई से ना बहुत ज्यादा, मतलब उस तरह वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी आता है ना, हाँ पानी आता है, ठीक है। गर्मियों सर्दियों में बहुत ज्यादा ना मुझे आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है, पता नहीं क्यों। हाँ। धूप में जरा नहीं जाती, फिर धूप के बगैर भी मुझे मेरी आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है। ठीक है, चले, मैं एक और कॉलर का भी यही था कि वो आंखों में पानी आता है और खुजली खारिश सी होती है, तो ये जैसे हमारी डॉक्टर आती है अगली ब्रेक में हम अपने इस टॉपिक को शुरू करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमें ब्रेक यहाँ लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी सिलेंडर का इंतज़ाम नहीं हुआ, चूल्हा नहीं जल रहा है। क्या करें, आप ऐसा ही होता है जब नहीं आती गैस तो फिर बैठे रहते हैं इंतज़ार में। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं और फिर बाकायदा आपको चाउमीन की रेसिपी सिखाते हैं। ब्रोस्ट, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट और लेग मिक्स 1 किलो, सिरका 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 5 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, गैस भी आ गई है और सिलेंडर चेंज हो गया है। 2 पीसेस हमने डाल दिए, 2 को हम आपको ज़रा दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने मैदा कोट करना है। ये लिक्विड वाली मैरिनेशन से आपने चिकन निकाली सबसे है। पहले हमारी हाँ। जो चिकन हम लोग ने मैरिनेट की हुई थी, हम लोग उसको लेके मैदे में डालेंगे। ठीक है। सिंपल हमारा जो मोशन होगा उसको हम चिकन पे टच नहीं करेंगे, हाँ। हम लोग मैदे को सपोर्ट लेंगे। ठीक है। क्योंकि चिकन पे अक्सर लोग हाथ लगाते हैं, वो हाँ। भी गलत है। और बहुत हल्के हाथ से नहीं करना है, थोड़ा सा प्रेस करते हुए करना है, क्योंकि जो हमारी कोटिंग है हाँ। वो उसको पकड़ ले चिकन को। ठीक है, अभी आपने चिकन को ऐसे पकड़ पकड़ के ना मैदे जी। को आप उसमें वो कर रही हो। ठीक है, तो वो उसकी रिंकल्स बनेगी। ये हमारी फर्स्ट कोटिंग है। अब इसके बाद हम लोग वो जो गार्लिक और हम लोग ने पानी लिया था, हाँ। उसके अंदर हम लोग डिप करेंगे, देन अगेन हम लोग इसको कोट करेंगे, इसी तरह। क्योंकि ये इसका क्रिस्प जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए हमारा। ठीक है। और उसको वो पकड़ के रखे चिकन को। सही है, दिखाओ। देन हमारे पास ये आ गया और हमारा ऐसे क्रिस्प, एक्स्ट्रा डस्ट कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा डाल हमारा दो। ऑयल भी ख़राब ना हो। ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ डाल लो एक और। फिर हम आ जाते हैं ज़रा चाउमीन की रेसिपी। हमारे पास अक्सर ये सवालात आते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न ये आती है कि हमारे को क्वार्टर और हाफ़ का नहीं समझ में आता है कमर्शियल उसमें, कि अगर हम लोग हाफ़ लेग ले रहे हैं तो उसमें कितने पीस की सर्विंग सही आएगी, है। क्वार्टर है तो उसमें कितनी सर्विंग आएगी। इसका बेस्ट ये है कि अगर हमें हाफ़ लेग हो या हाफ़ चेस्ट हो, उसमें पूरी आधी मुर्गी जाती है। आधी मुर्गी, और अगर ठीक है। क्वार्टर है हमारे पास लेग की सर्विंग, तो उसमें एक लेग होगा, हाँ। एक थाई होगा और उसके साथ एक विंग होगा। ठीक और है। सेम चेस्ट, अगर हम लोग चेस्ट पीस का ब्रोस्ट बना रहे हैं, हाँ। तो उसके अंदर हमारे पास चेस्ट पीस होगा और फिर उसके wing साथ का। एक विंग होगा। ठीक है, क्योंकि और उसमें wing की- मीट ज़्यादा है तो उस विंग लिहाज का से। हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह ख्याल रखेंगे कि विंग 3 जॉइंट हो, 2 ठीक है। जॉइंट या 1 जॉइंट वाला ना हो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पूरा हमारा एक 3 पीस का होता है, ठीक है। तो बेहतर है कि हम लोग उसको दें, क्योंकि और हम लोग जो ग्रामेज वाली चिकन होती है वो हम लोग 3 किलो वाली मुर्गी तुलवा के उसका बना रहे होते हैं, तो मोस्टली उसी वजह से हमारा कच्चा रह जाता है। सही सो है। इट्स बेटर कि हम लोग हाफ 1 kg 1.5 इस तरह की हम 1 लोग kg तो मिलेगी ही नहीं मिल जाती है। बहुत- मोस्टली करीमाबाद मार्केट्स वगैरह हैं, आयशा मंजिल है, आप लोगों 1.5 को तक 1.25 तक मिल जाती है। हाँ। तो वो बेहतर है, उससे जल्दी पक भी जाता है हाँ, और ये हमारी best। शिकायतें भी कम आती हैं। ये ज़्यादा अच्छा और है। जो पीस है सर्विंग का वो भी बेहतर रहता है। ये मेन पॉइंट है कि चिकन का हम इसको वजन। नॉर्मल फ्लेम पे होने देंगे, पकने देंगे। ठीक कम है। से कम इसको हम 10-15 मिनट ऑयल में रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। कलर इसका थोड़ा डार्क ब्राउन पे जाएगा तो कोई मसला नहीं है। इसको बेस्ट है कि अगर थोड़ा सा डार्किश ब्राउन पे जा रहा ठीक है, होता है। अब आ जाते हैं इसके इधर साथ साथ इसमें। हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे। ये लॉट हो जाएगा तो हम दूसरा लॉट भी फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, देखिए आपने ब्रोस्ट को कैसे करना है। अब ये भी बहुत आसान सी रेसिपी है। ये हमने इटालिया का ऑलिव ऑयल लिया। देन इसके बाद हमारे पास 2 तरह के केचप्स हैं, एक चिली केचप, चिली गार्लिक केचप है, एक टोमेटो केचप है। ठीक है। हम लोग दोनों 1-1 कप लेंगे इसको। सही है, सही है। और ये केचप। ये टोमेटो केचप है हमारे पास, पहले गार्लिक केचप था, हाँ, घर पे कौन कुकिंग करता है कवल? वो मम्मा करते हैं। आपकी कोई फरमाइश होती है? मोस्टली पापा को कुछ डिशेस मेरी पसंद है, तो वो कभी कभार अच्छा। मंथ में एक दफ़ा अगर मैं बना लिया तो। ये हम लोग ने चिली सॉस डाला है इसमें। ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों के कुछ मसाले हैं, नमक है हमारे पास, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन फ्लेवर। इसके है। बाद हमारे पास ब्राउन शुगर है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ब्राउन शुगर तो नहीं डलनी चाहिए, हाँ। क्योंकि नॉर्मल स्पैगेटी है, लेकिन हम लोग इसका बैलेंस न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फ्लेवर होता है, क्योंकि ठीक इसके है। अंदर गार्लिक केचप भी है, हमारे पास चिली सॉस भी है, तो उसके फ्लेवर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसमें
ब्राउन शुगर शुगर। आपने केचप लिया, चिली गार्लिक लिया ऑलिव ऑयल में, और हमने नमक डाला, ब्राउन शुगर डाली, वाइट और- पेपर, ब्लैक पेपर एंड चिकन फ्लेवर। ठीक है। और ये चिली सॉस जो थी वो हॉट सॉस है, चिली सॉस नो, है? नॉर्मल चिली सॉस जो Normal हमारे chili कॉर्न सूप्स वगैरह के साथ होती ठीक है, है, सही ये है। वही वाली है। सही है। क्योंकि हम लोग वो डिशेस बनाएंगे जिसके अंदर हमारी बजटिंग कम आए और बिल्कुल। फ्लेवर हमारा बेस्ट आए। बस जी, फ्लेवर बेस्ट करने के लिए इटालिया के ये सारे मसाले भी इस्तेमाल करें आप। ये चिकन पाउडर भी है हमारे पास। चिकन पाउडर बेस्ट है इसका, क्योंकि मोस्टली मैं अपने कैफ़े में प्रेफर करती हूँ कि मैं यही इटालिया का यूज़ करूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर आपका कम जाता है और फ्लेवर ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा आता है। नहीं, क्वालिटी वाइज भी सारी इनकी चीज़ें जो इनकी Best है। वैरायटी है इटालिया की बेहतरीन है। ऑलिव हमारे ऑयल हो- सॉस के साथ साथ हम लोग वेजीज और चिकन भी डाल देंगे, क्योंकि ये भी पक जाए हमारे। अच्छा, सही है। ये सॉसेज में ही चला जाएगा, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी और चिकन, इसको हम लोग पकने देंगे साथ में। चिकन भी इसी में डाल देंगे। जी, ठीक क्योंकि है। ये पकेगा और फिर हमारा जो सॉस है उसका इसमें Okay. फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला ना, चिली गार्लिक सॉस ही डाली है बस। सॉस डाली है। ठीक है। तो ये अभी इसके पक रहा है, यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है, कलर आ रहा है अच्छा सा। तो हमारे पास अभी टाइम है ना? बिल्कुल। तो आपको मैं यहाँ किचन में छोड़े जाती हूँ। ओके। अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके। और हम चलते हैं ये जानने के लिए कि हम अपनी आँखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। आज हमारे साथ जो हैं डॉक्टर अफीफ़ा शम्स मौजूद हैं। शी इज़ एन आई स्पेशलिस्ट एंड आई सर्जन। आँखों से रिलेटेड कोई भी सवाल आपने करना हो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी सवाल मैं आप लोगों के हवाले से इनसे कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर अफीफ़ा। अफीफ़ा, आपको पता है बचपन में मुझे मेरा नाम जो था ना वो आफिया था। वो मेरा ख्याल से 5-6 साल तक था, तो ज़्यादातर लोग मुझे अफीफ़ा ही बोलते थे। अच्छा, और मुझे आफिया बोलते हैं। अच्छा, आफिया बोलते हैं ना जी। वो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर ये बताइए कि व्हाट मेड यू बिकम एन आई सर्जन? इसके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि कितने साल मुझे- पीछे जाना पड़ेगा? हाँ, बहुत साल पीछे, लाइक अराउंड 12 इयर्स ना। अच्छा। जब मैं मेडिसिन में हाउस जॉब करती थी तो हाँ। मैं यूजुअली बहुत डेथ्स अपने सामने देखती थी, तो आई कांट टेक इट ना। सही है। जो 4 बजे का टाइम होता था यूजुअली हाउस जॉब में, तो लाइन से जब पेशेंट्स की डेथ होती थी और आपके हाथ से पेशेंट चला जाता था, तो मेरे ख्याल से मरीजों के साथ मैं खुद रोना शुरू कर देती थी। इसलिए, और फिर यही शायद वजह थी। अच्छा। इसलिए तो कि सोचा कि आई ये में थोड़ा इतनी सा- डेथ्स नहीं होती हैं हाँ। यूजुअली, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए तो मैंने फिर इस वजह से आई की किसी ने फील्ड तो चूज की। इसमें जाना है दिस ना? इज द मेन रीजन This ना is अच्छा, कि this is आई the कांट main- टेक द डेथ, लाइक मेरा दिल शायद इतना मजबूत नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये दिस कि इज द ओनली रीजन। आपका लिखा था आई सर्जन बनना। जी ये जी हो जी, सकता आप है। ये भी कह अच्छा, सकती हैं। आज हम आंखों के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी आई इरिटेशन। अभी 2 कॉलर्स थी जिन्होंने एक मुझे सवाल किया था कि मैं आपसे करूं जी। कि उनकी आंखों में पानी आता है, वो वॉश करती हैं, फिर आंख में जो खुजली होती है ना वो ज़्यादा होती है उनको। जी, तो जी। ये इसका क्या रीज़न है? देखिए, ये वाटरिंग जो है ना, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो मैं अपने क्लिनिक में समझें कि अगर 90% पेशेंट्स को यही कंप्लेन होती है। एक तो वाटरिंग होगी और फॉरेन बॉडी सेंसेशन, यानी कि आंख में खटक चुभन जिसे बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। स्पेशली जो ये विंटर का सीज़न हुआ है तो उसमें ड्राइनेस बढ़ जाती है। सही है। अच्छा, ड्राइनेस क्यों बढ़ती है? एक तो ये है कि आपके ये जो लैशेस के नीचे की तरफ माइक्रोस्कोपिक कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, जो बहुत कॉमन है। अच्छा। ठीक है, तो वो जब ब्लॉकेज हो जाती है तो हमारी जो टीयर फिल्म है, जो आंसू की लेयर पूरी कॉर्निया पे बनी हुई होती है, वो डिस्टर्ब होती है। इस वजह से ड्राइनेस कॉज होती है। एक तो ये है कि आप उसके लिए आर्टिफिशियल जो टीयर्स होते हैं यूजुअली आपको फार्मेसी पे और मार्केट में ठीक है, वो अवेलेबल हो जिसकी जाते हैं। कैप में वो एक आंख सी वैसे बना हुआ होता है ना, वो वाला हाँ, एक अगर शुरू में- हाँ मेडिकल स्टोर्स वालों को तो अंदाजा होता है, ठीक वो है। हमसे ज्यादा डॉक्टर होते हैं ना, तो सही है। क्या कहकर लें? आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं Artificial tears, कि अच्छा। आर्टिफिशियल टीयर्स दे दें तो वो आप यूज करें। दूसरा आप ये करें कि वो अगर दिन में आपको 1-2 मरतबा यूज करें, वॉश करनी है उनसे। दिस डिपेंड्स अपॉन द ड्राइनेस ना। अच्छा, ठीक है। अगर आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो यू कैन यूज़ इट फॉर 2 to hourly एंड और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, सही है। तो जैसे हमारी जो नेचुरल टीयर फिल्म है ना, उसी का हमने एक सब्स्टिट्यूट बना दिया है। ठीक है, सही तो है। आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ड्राइनेस स्किन लोगों में कॉमन होती है यूजुअली। एक तो जो है वो सबसे बड़ा ये कि हमारी डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती अच्छा। है। दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ ड्राइनेस। अच्छा, आंखों की ड्राइनेस। आँखों की ओह, ड्राइनेस, अच्छा। वाटर इनटेक अपना बढ़ाइए।
और विटामिन ए के जितने भी क्या कहते हैं कि उसको डाइट रिच जो होती है वो आप ले लें, जैसे कि बीफ लिवर में होगी, आपकी फिश में, मीट आपको में है ज़्यादातर और विटामिन। ओमेगा 3 भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। ड्राई आइज के पेशेंट को यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ कि ओमेगा 3 अपनी डाइट में इंक्रीज करें। सप्लीमेंट्स ले लें अगर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, हमारे कुछ आई के डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स आर डिफरेंट, मगर डाइट अगर आप अच्छी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है अच्छा ना। हो जाएगा। तो उसमें आप फिश ले सकते हैं, ओमेगा 3 का रिच सोर्स है। दूसरा ये कि आलसी के बीज, अच्छा, आलसी के जो बीज होते हैं दे आर वेरी रिच इन ओमेगा 3, तो वो आप 1 चम्मच सुबह में ले लें। फ्लैक्स सीड्स जी फ्लैक्स सीड्स ना, तो उससे आपके दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर के अगर पेशेंट हैं तो उसमें भी आपको आराम आ जाएगा। सही है, तो और ये गर्म dryness- कपड़े की सिकाई करना, अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इस आपके तरह ये पे ग्लैंड्स थोड़ा सा गर्म खुलते हैं। कपड़ा, प्योर कॉटन ये कर ले लें, लिया। या फिर आप जो है वो ल्यूक वार्म वाटर हो गया या गर्म पानी जो है उसके अंदर आपने तौलिए को भिगोया और उसको अपने ऊपर, जिस तरह हम फेशियल करते हैं ठीक तो है। रख लेते हैं, इस तरह से आप दिन में 4-5 दफ़ा कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको ड्राई आइज़ का, तो फिर आप अपने एक बार आई स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट कर लें, क्योंकि इसमें हम फिर डिफरेंट स्टेरॉइड की मेडिसिन शुरू करते हैं अच्छा। 1 आध महीना, तो ये उससे कोई सही हो जाता इन्फेक्शन है। भी हो सकता है, हमें इन्फेक्शन लग हो रहा सकता है, कि- इन्हीं ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके बाद ड्राई आइज़ हो जाती है। अच्छा, इस वजह से ज़्यादा रोने धोने से तो नहीं है ये आंखें नहीं dry नहीं हो जाती नहीं, ये सारा मिथ है ना कि एसी वाले एनवायरनमेंट में अगर आप ज़्यादा हाँ, बैठे हाँ। हुए हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स जो हैं, इनमें ये सब कॉमन होता है। अच्छा, और dryness, यूजुअली इनकी यही कंप्लेन होती है कि आँख से पानी आ रहा है या खटक चुभन, ये बहुत कॉमनली हमारे क्लिनिक में यूज़ किया जाता है। खटक चुभन? खटक चुभन, कि हमें ऐसा लगता है आँख में कुछ पड़ा हुआ है, हाँ, फॉरेन हाँ, बॉडी और होता सेंसेशन, कुछ नहीं है। होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आई ड्राई होती है तो ऑब्वियसली आपको इसी तरह की फीलिंग आएगी। सही। कुछ गलतियां हम करते हैं आम तौर पे, जैसे कि हम देखते हैं ना कि अच्छा आँख में कुछ है, ऐसे खोल के बाल भी नजर आता है तो ऐसे उंगली करके हाँ, कर वो दिया। नहीं करना चाहिए, करना इतना मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जब आपको ये लगता है कि आपकी आंख में कुछ चला गया है, तो इतना आप टैप वाटर यूज़ करके आते हैं कि हमारी आंख के ये जो वाइट वाला है, इसके ऊपर एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है जिसे कंजक्टाइवा कहा जाता है। तो वो पूरा वाटर एब्सॉर्ब कर लेती है और पेशेंट पूरी स्वेलिंग के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। ओके। तो आप इतना पानी ना डालें। टीयर के जो मैं आपको ड्रॉप्स बता रही हूँ ना, वो आप घर में लेके रख लें, उसको फ्रिज में रख लें। आपको फील हो रहा है कि कुछ है अंदर, तो आप उसको डाल के उससे वॉश भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कर जी। सकते हैं। बेसिक चीज़ें कोई आई केयर के लिए जिसको मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई इरिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान रखें, उनमें क्या चीज़ें आ जाएंगी? एक तो आपने ये विटामिन ए का बताया, किस तरह के विटामिन ए आपने- आपकी उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो रेटिना, जिसे आँख का पर्दा कहा जाता है, उसमें एक प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन के नाम से होता है, जिससे ये होता है कि आपको रात का जो विजन होता है ना, वो आपका अच्छा करता है। मतलब डिम विजन हो गया, अंधेरे का विजन हो गया। तो जिन पेशेंट्स के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस के साथ भी प्रेजेंट करेंगे, कि वो कहेंगे कि हमें रात में सही नहीं नजर आ रहा है। एक ड्राइनेस के साथ, बहुत ठीक है। सीवियर ड्राइनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की सही वजह है। से। दूसरा ओमेगा 3 हो गया, और लीफी वेजिटेबल्स आपको यूजुअली लेनी चाहिए, क्योंकि जब जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, तो आँख के पर्दे में भी चेंजेस आती लेकिन है। आँख भी तो एक ऑर्गन ही है ना, उसकी भी तो हिफाजत आपने करनी है। रेटिना की आपने बात की थी, रेटिना डिटैचमेंट अक्सर लोगों को हो जाता है, वो भी कई स्टेज पर पहुंचने के बाद। उसका पहला स्टेज क्या है? ये जैसे काले जाले होते हैं या इस तरीके से आपको फील होता है? फ्लॉटर्स जो कहते हैं ना, कि हमें कुछ मक्खियाँ सी दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, इसके साथ अगर आपको फ्लैशेस से फील हो, मतलब ऐसे लगे कि कोई बिजली सी चमक रही है आपको, तब आप जाके अपने उसको ज़रूर दिखाइए आई स्पेशलिस्ट को। यूजुअली फ्लॉटर तो हार्मलेस होते हैं, वो हमारी आँख की जेली के अंदर डीजनरेशंस हो जाती है। अच्छा, आरडी, सॉरी मैं अपना मेडिकल टर्म यूज़ कर रही हूँ। अब कुछ चीज़ें ऐसे ऊपर से गुजर रही हैं, कोई बात नहीं, अभी हम इनसे पूछ रेटिना लेंगे। का जो आप कह रही हैं ना, डिटैचमेंट, यानी कि पर्दे का अलग हो जाना, या पर्दे का काले-काले हट जाले जाना। से नजर आते जी हैं। हाँ, उसमें भी आप दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा। किसमें ये कॉमन होगा? एक तो डायबिटीज़ के पेशेंट बिल्कुल नहीं दिखाते, अपनी आँखें उस वक्त आके दिखा रहे होते हैं जब वो रेटिनल डिटैचमेंट में चले जाते हैं, या उनकी आंखों के पीछे खून आ जाता है, कंट्रोल उन्होंने की भी नहीं होती है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ हो गए, ब्लड प्रेशर वाले हो गए, और जिनको किडनी के इश्यूज़ हैं, नेफ्रोपैथी जिन्हें कहते हैं, वो होती है असल में। डायबिटीज़ इज़ एक्चुअली हमारी वेसल्स की जो डिजीज़ होती है, हमारी जो आँखों के पीछे पर्दे की वेसल्स होती हैं, वो उसमें बहुत इफेक्ट होती हैं। तो अगर आप नहीं कंट्रोल करते तो वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोगों को दाने भी निकल आते हैं जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, आँखों में आँख कुछ के ना ऊपर कुछ स्टाई मसला कॉमन होता है। होता स्टाई रहता इज है। वेरी कॉमन इन अभी और डायबिटीज। मजीद बहुत सारी ऐसी हैं इन्फेक्शंस आँखों से रिलेटेड, अभी हम सवाल करेंगे डॉक्टर से, लेकिन जाने से पहले ब्रेक में कंवल
आपने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, बता दो। नहीं, हम लोग ने बस इसका फ्लेवर चेक कर लिया था, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर कम था तो हम लोग ने उसको करा, और बस हम लोग ये ख्याल रख रहे हैं कि हमारा नीचे से चिपके नहीं, और हमारी जो चिकन है वो भी कुक हो जाए इसमें। बस सही। अब नूडल्स आप डाल देंगे जैसे चिकन गल जाती है तो हम लोग इसमें नूडल्स डाल के और उसको मिक्स कर लेंगे। चलो ठीक है, सही है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन चाइनीज स्पैगेटी अज्जा, चिकन क्यूब्स 250 ग्राम, स्पैगेटी 500 ग्राम, गार्लिक केचप 1 बोल, टोमेटो केचप आधा बोल, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, वाइट पेपर 1 खाने का चमचा, चिकन फ्लेवर 1 खाने का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आँखों के हवाले से बातचीत चल रही है। अभी किचन में कुछ चीज़ें रेडी हो रही हैं, जैसी होती हैं हम आपको ज़रूर उनका दीदार करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आँखों के हवाले से अच्छा जी, पहले तो मुझे सवाल ये लिखा गया है, रिफ्रैक्टिव एरर क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर के सिम्टम्स बता दें। एक तो मुझे ये नहीं पता रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है, तो ये क्या चीज़ है रिफ्रैक्टिव एरर? जिसे आप कहते हैं ना कि चश्मा लग जाता है, जो कि दूर का लगता है, करीब का लगता है। और आजकल तो माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा टैबलेट जो यूज़ कर रहे हैं, इसकी लाइट से ज़्यादा अफेक्ट इसकी वजह से। असल में नेयर का जब आप बहुत ज़्यादा देर तक कुछ काम करते रहते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आपको चश्मे का नंबर लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना। रिसर्चेस बाकायदा इस पे आई हैं कि जो बच्चे फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक डिस्टेंस पे आप देखते रहेंगे तो हमारी आंखों की कुछ मसल्स होती हैं ना, वो स्पैज़म में भी चली जाती हैं, ब्लरी विजन, वाटरिंग ऑफ आइज़, सर में दर्द रहना, ये सारी कंप्लेंट्स के साथ बच्चे आते हैं। और उनको जब चश्मा लगाया जाता है तो पेरेंट्स उनके डिनाइल फेज़ में होते हैं कि भाई हमारे बच्चे को चश्मा नहीं लगाना चाहिए ना। तो मतलब क्या करें? तो वो चाहते हैं कि आपने इतना ज़्यादा नंबर क्यों दे दिया। उन पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे को चश्मा लग जाता है तो आप उसको लगाइए चश्मा, क्योंकि उसको एटलीस्ट क्लियर तो दिखे ना। उसको क्लियर नहीं दिखता, ब्लर दिखता है, वो ब्लर देख के उसके बाद एक टर्म हमारा यूज़ करते हैं एम्ब्लायोपिया जिसे कहा जाता है, जिसमें ये होता है कि पेशेंट फिर चश्मा लगा के भी सही नहीं देख सक रहा होता। अच्छा, मतलब क्योंकि वो डेवलपमेंटल फेज़ में होता है ना, ब्रेन उसका बन रहा होता है, विजुअल पाथवे उसका बन रहा होता है। तो पेरेंट्स नहीं लगाते। कितने आते हैं चश्मे का नंबर लेके जाते हैं, वो नहीं लगाते। हाँ, अफीफ़ा मुझे बताएं, ये क्या सच है? लोग कहते हैं कि अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो चश्मा लगाएं, नहीं लगाएंगे तो वो आई साइट और बढ़ जाती है, ये इसमें है कि नंबर बढ़ जाता है? नंबर तो देखिए, जो माइनस का नंबर होता है ना, मायोपिया जिसको हमारे टर्म में कहा जाता है, उसमें ये होता है कि आँख बड़ी होती है, जिसमें हमने बचपन में फिजिक्स पढ़ा था कि लाइट पड़ती है और क्लियर इमेज बनता है ना। तो मायोपिया में जब आँख बड़ी होगी तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी आँख भी बढ़ेगी, तो वो नंबर तो आपका बढ़ेगा। आप चश्मा लगाएं, आप चश्मा नहीं लगाएं, ना लगा के आप अपने आप को ऐसा कर देते हैं कि फिर आप चश्मा लगा के भी क्लियर नहीं देख सक रहे होते, 6x6 नहीं होते जो नॉर्मल होते। अच्छा, तो इसलिए चश्मा लगाना ज़रूरी होता है हर चीज़ में। और हाइपरमेट्रोपिक ऐसा टर्म होता है, ये सारे रिफ्रैक्टिव एरर्स में ही आते हैं। जो प्लस का नंबर बच्चों को यूजुअली आता है, उसमें ये होता है कि अगर आप बच्चे को यूजुअली छोटे छोटे बच्चों को प्लस का नंबर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि करीब का ही उसका ख़राब हुआ है, वो भी दूर का ही ख़राब होता है। अच्छा, उसमें अगर आप ग्लासेस आप पहनेंगे तो वो भी बच्चे को काफ़ी फ़ायदा देते हैं, और वो नंबर जो प्लस का नंबर होगा वो रिड्यूस होता जाएगा एज। अच्छा ठीक है, तो वो केयर एक तरह से है। और तीसरा हमारा रिफ्रैक्टिव एरर में आता है प्रेस बायोपिया, जो कि हम 40 के बाद हमारा जो है के साथ अकोमोडेशन पावर जिसे हम कहते हैं वो लूज हो जाता है ना। सही है। मतलब आँख जो वही मसल्स जो काम कर रही कुछ होती है, 40 से अबव भी हैं और उनको चश्मा नहीं लगा हुआ, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? नहीं, यूजुअली लोग लगाते भी नहीं है, वरना आप करीब का देखेंगे ना तो मुझे प्रॉब्लम लगता होता है है। वो लोग क्या करते हैं, यूं करके देख रहे होते हैं, नहीं नहीं हमें यहाँ सही नजर आ रहा है ना, आप हमें एडिशन ना दें, आप हमें एडिशन ना दें। जी जी, नहीं आ रहा है तो वो आप लगाएं, अच्छा है। अपनी लाइफ को आप मुश्किल क्यों बनाते हैं? हाँ, और लेंस लगा लूँ, शो करना होता है तो पढ़ना होता है लेंस तो लगा लें, लेकिन लेंस के साथ केयर बहुत ज़रूरी है। आप अपना सॉल्यूशन अच्छा यूज़ करें। हाँ, 100 रुपए वाले सॉल्यूशंस प्लीज़ ना यूज़ करें, ठीक है। जब भी आप लगा रही हैं, जब भी आप उसको उतार रही हैं, तब आप उसको अच्छे से क्लीन करें। और कंटेनर जब हमारा पड़ा रहता है तो उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत हो जाती है। लेंस वॉश करने के लिए टैप वाटर ना यूज़ करें, ठीक है। सॉल्यूशन प्रॉपर यूज़ करें, प्रॉपर हाइजीन रखें। अगर आपकी आइज़ ड्राइनेस की तरफ जा रही है तो उसमें आप आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह यूज़ करें। अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में कोई इशू नहीं। सही है। अच्छा, दूसरा एक इसमें सवाल है, डायबिटिक
रेटिनोपैथी, ये क्या चीज़ जो है? मैं अभी आपको बताया था कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें हमारे जो रेटिना पर्दा जो आँख का होता है उसके ऊपर बहुत बारीक बारीक वेसल्स होती हैं ना, तो जब आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते वो ब्लीड करना शुरू कर देती हैं, छोटे छोटे हेमरेजेस उसमें बनना शुरू हो जाते हैं जो आपको नहीं पता चलता। आप शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो आपके पर्दे पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो हर डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के मरीज़ को मैं ये बोलूँगी कि एवरी 6 मंथ्स, या चलो 6 मंथ्स नहीं, साल में एक बार एक पुतली फैला के पर्दे का मुआयना किया जाता है, जिसे फंडोस्कोपी कहा जाता है ना। वो आप वो अपने कुछ आई solution स्पेशलिस्ट आँख में डालते हैं जी और जी, पूरा ड्रॉप्स उसका होते examine हैं होता है। और वो आपको 4 आवर्स तक विजन ब्लरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर ने आपको अंधा कर दिया, सही है भाई, वो ये सारे- ठीक हो जाता है। हाँ, ये तो सारे उससे- खौफ हैं, जी। डर हैं जो आपके हम दूर करना चाह रहे हैं। उससे ये होता है कि हम लोग जो है ना वो पूरा प्रॉपर पर्दे का मुआयना कर लेते हैं। तो वो हर डायबिटीज़ हाइपरटेंसिव पेशेंट को अपना करवाना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा, और अगर और- जैसे कि जी। कोई डायबिटिक नहीं है, जिसको शुगर नहीं भी है, तो ये वाला जो टेस्ट आपने बताया जो सोल्यूशन डालते हैं, ब्लर हो जाती हैं आंखें, ये जी, कब आई ड्रॉप्स डालते हैं आई इसमें, ड्रॉप्स जी। डालते हैं, तो ये कब किसको करवाना चाहिए? मतलब आंखों की क्या उसकी हिफाजत किस तरह से करें हम? मतलब अगर किसी को शुगर नहीं है, आपने कहा ना जिनको शुगर है वो तो साल में एक दफ़ा करवा लें। अब एक आम Normal इंसान लोग है, कह रहे हैं नॉर्मल आप। है, हाँ, लेकिन उनको थोड़ा सा ब्लर ब्लर विजन दिख रहा है, है, या वो कुछ ना तो कुछ अपना लगा एनुअली रहता है। करवा लें। और उन अच्छा। जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं ना जिनको सिर्फ ग्लासेस का नंबर होता सही है। है, तो उनमें हम ये ड्रॉप्स यूजुअली डालते भी नहीं है अनटिल और अनलेस वो हाई मायोप यानी उनका माइनस का नंबर ज़्यादा ना हो, या वो ग्लासेस के साथ 6/6 ना हो रहे हों, तब हम उनका पर्दा चेक करते हैं। यूजुअली अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसको हम वैसे ही देख लेते हैं, उसका पर्दा ना बगैर पुतली फैलाए देख लेते हैं। अच्छा, उसी तरीके से। अच्छा, बहुत सारी ना आई एक्सरसाइजेज होती हैं कि ऐसे लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, गोल घुमाओ आई बॉल को, इससे कुछ फर्क पड़ता है? ये उन लोगों में फ़र्क पड़ता है जो कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ऑफिस के जो लोग आते हैं ना मेरे पास, जिनका स्क्रीन टाइम 9 से रात के 5 बजे तक, 8 बजे तक होता है, तो वो भी कंटिन्यूसली एक डिस्टेंस पे काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए एक रूल है 20-20-20 का रूल, यानी 20-20-20। अब मैं बताती हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि हर 20 मिनट्स के बाद, वो मुझे पता है कि कोई करेगा नहीं हर 20 मिनट्स के बाद ना, आपने क्या करना है 20 सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद करना है फॉर 20 सेकंड्स, और दूर देखना है। तो ये क्या हो गई, आँख की एक्सरसाइज हो गई। अब मतलब 20 सेकंड्स के लिए बंद किया और फिर 20 सेकंड्स के लिए दूर देखें, क्या मतलब? मतलब आपने अपने कंप्यूटर से बंद नजर कर दिया तो दूर हटाई। कैसे देखेंगे? अरे 20 सेकंड्स के लिए आप बंद करें, आंख खोल के उसको दूर देखें, आई एक्सरसाइज हो गई। ओके। क्योंकि वो पेशेंट हमारे पास आता है किस कंप्लेन के साथ कि मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ब्लर दिख रहा है। अच्छा, ठीक ब्लर है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक ही डिस्टेंस पे देखते देखते उसके जो मसल्स होते हैं, जो हमारी जो आँख की पुतली होती है ना, प्यूपिल जिसे हम कहते हैं, जब हम वो करीब देखते हैं तो छोटी हो जाती है, दूर देखते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। तो जब आपने कंटिन्यूसली एक डिस्टेंस पे देखा, अगर आपने हाथ रखा हुआ है वो भी तो सुन हो जाता है ना, तो उसी तरह वो मसल्स भी सुन हो जाते हैं। तो आप दूर देखते हैं तो आपको ब्लर दिखता है। तो ये स्क्रीन यूजर्स के लिए स्पेशली ये है कि आप ये रूल फॉलो करें। अच्छा, 20 थोड़ा सेकंड के लिए सा आपने आँख बंद हाँ, की इधर उधर और देखें, फिर जो आप आई एक्सरसाइज दूर। बता रही हैं ना, इधर उधर ऊपर देखना, सही हो यानी जाएगी। अपना डिस्टेंस पे देखें, नियर देखें, तो फिर उनका सही हो नॉर्मल है। जाएगा। आँख में अगर जाले वाले भी नजर आ रहे हैं तो वो भी नॉर्मल, आपने कहा ना, कोई ऐसी विट्रस बात फ्लॉटर नहीं है। यूजुअली नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम से फ्रेश फ्लॉटर आए हैं तो आप एक दफ़ा दिखा दें। अच्छा, सही है। फिर ओल्ड हो जाते हैं और कुछ भी नहीं हुआ तो इट मीन्स दैट देयर इज नथिंग। जैसे किसी को फ्रेश हुआ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और फ्रेश फ्लॉटर आ गए, तो एक बार ज़रूर आप दिखा पर्दे का मुआयना अपना करवा लें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये फैमिली में है, जेनेटिक है, ये भी ज़रा हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ जी, कवल हो गया जी। अब सेकंड शिफ्ट डली हुई है और Second इसके shift साथ हम लोग डालते हैं इसमें और नूडल्स नूडल्स डाल दो ना, डाल नूडल्स रेडी कर दो। अगर चिकन विकन सब हो गई है जी। मैं ज़रा देखती हूँ, और ब्रेक आ रही है, आप लोग ब्रेक पे जाइए। अच्छा, खूब अच्छा मसाले वाला ये बनाए हैं जी, लिक्विड ग्रेवी वाला, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। सही जी, इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, डिश आउट करते हैं और ये वाला लॉट निकालते हैं। सही है जी, ब्रेक में। चिकन चाइनीज स्पैगेटी अज्जा, चिकन क्यूब्स 250 ग्राम, स्पैगेटी 500 ग्राम, गार्लिक केचप 1 बोल, टोमेटो केचप आधा बोल, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, वाइट पेपर 1 खाने का चमचा, चिकन फ्लेवर 1 खाने का चमचा। चलें डॉक्टर अफीफ़ा, आपका वाइवा जो है ना हम दोबारा शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में तो हमने सुन लिया आपसे, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में भी सुन लिया। अब आप हमें बताएंगी ग्लूकोमा के बारे में।
आज डॉक्टर अफीफा का फुल जो है ना वो एग्जाम हो रहा है। CPSP की एग्जामिनर लग रही हैं आप इस वक्त मुझे, बिल्कुल। ये मतलब हम इसको अब कॉमन ज़बान में ज़रा जानना चाहेंगे, ये ग्लूकोमा क्या चीज़ है? ग्लूकोमा जो है कॉमन पीपल यूजुअली इसको काला मोतिया कह के हमारे पास आते हैं। एक तो 2 किस्म के मोतिया होते हैं, कैटरैक्ट जो कि सफ़ेद मोतिया होता है, वो तो नॉर्मल एज चेंजेस के साथ आपकी लाइफ में कैटरैक्ट ने आना है, हर किसी को आना है। आपको आना है, मुझे आना है, किसी को जल्दी आ जाता है। जल्दी उन लोगों को आता है जो स्टेरॉइड्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेचारों को पता ही नहीं होता, डॉक्टर ने शुरू कर दी ड्रॉप्स कुछ ऐसे अच्छा ये मेडिकल स्टोर से बेटनेसॉल लेके ना डाला करें प्लीज़, उसमें स्टेरॉइड होता है। आप डॉक्टर से पूछ लें, आप आर्टिफिशियल टीयर्स डाल लें, बेटनेसॉल ना डालें। इससे ग्लूकोमा का भी इफेक्ट हो सकता है। आँख के अंदर एक प्रेशर होता है, तो स्टेरॉइड्स जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं आँख में तो उससे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो प्रेशर जब हमारी पीछे, जैसे कि आप ये मिसाल ले लें कि एक केबल की तार टीवी को सप्लाई करती है, उसी तरह हमारी आँख को भी जो है वो एक ऑप्टिक नर्व जो होती है, नस सप्लाई करती है। तो ग्लूकोमा में उसमें चेंजेस आ जाती हैं। और चूँकि वो दिमाग का हिस्सा है, तो जब दिमाग का हिस्सा एक बार डैमेज हो जाता है तो उसको आप फिर नहीं ट्रीट कर सकते। ठीक है। और काला मोतिया या ग्लूकोमा जो आप लेट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, तो फिर हम उस नज़र को बहाल नहीं कर सकते। मतलब अगर लेट डॉक्टर के पास गए और तो वो हमें पेशेंट को इसके पता भी symptoms- नहीं चलता ना। अच्छा, सिम्टम्स नहीं है कुछ हेडेक्स ऐसे? होंगे उसको, या जो है वो फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके काला पानी है तो तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि एनुअली आप हर साल अपने आई स्पेशलिस्ट को विजिट कर लें, ताकि इस तरह की जो साइलेंट बीमारियाँ होती हैं जिनको आप हम ट्रीट फिर किस तरह से करते हैं कि सिर्फ नज़र बहाल नहीं होता उसमें, मैं पहले ही बता दूँ। अच्छा, मतलब काले मोतिया में, ग्लूकोमा में, आपकी जाने का वो है। यानी कि पेशेंट जब आता है हमारे पास, जब बहुत उसको कम दिखाई दे रहा होता है, या क्या होता है कि ना पेरिफेरल विजन आपका जाना शुरू हो जाता है, जाते 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 बिल्कुल आपका सिर्फ सेंट्रल विजन रह अच्छा, जाता मतलब है। साइड का, जैसे साइड का हम देख विजन सकते जाना हैं शुरू हो जाता है। हाँ, हाँ, जैसे अब वो हम ऐसे vibe- बैठे हुए हैं, हमें दिख रहा है ये ना, तो ये आहिस्ते 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 करके ख़त्म होके बिल्कुल सेंट्रल विजन रह जाता है। एंड स्टेज है ये। एंड स्टेज है ये। लकी ग्लूकोमा की पेशेंट जो होते हैं, बात कर हाँ, रहे हैं। जो आ जाते हैं काला पहले, मोतिया। तो उनको हम पर्दे का मुआयना करके बता देते हैं। टेस्ट होते हैं उसके डिफरेंट जो होते हैं एक तो पर्दे आपने के। कहा कि हेडेक्स होते हैं इसमें। हाँ, हेडेक्स होते हैं, आपको स्ट्रेन सा फील हो रहा होता है। यूजुअली ग्लूकोमा की इतनी कोई खास सिम्टम्स होती नहीं है। हेडेक्स हो रहे हैं तो आप दिखा दें, आँख का प्रेशर अपना चेक करवा लें, जो कि आँख का प्रेशर भी आई स्पेशलिस्ट ही करेगा चेक, कोई और नहीं करेगा। वो हमारे पास जो डिफरेंट हमारी स्लिट लैम्प होता है उसके थ्रू, टोनोमीटर के थ्रू करते हैं। दूसरा कैटरैक्ट जो सफ़ेद मोतिया होता है, वो तो खैर एज के साथ अल्लाह मियाँ ने हमें क्लियर लेंस दिया है ना, बहुत साफ़ सुथरा क्रिस्टलाइन इस तरह का लेंस डाला है। जो एज चेंजेस आएंगी हमारे अंदर यूजुअली 40-45 के बाद ये स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ये लेंस आपका फॉगी होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसको क्या करते हैं कि सर्जरी के थ्रू उस ख़राब लेंस को निकाल के नया लेंस डाल देते हैं। अच्छा, तो उसमें आप ये ना करें कि अगर आपको मोतिया आ गया है तो नहीं भाई हमने सर्जरी नहीं करानी। कुछ लोग ड्रॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं कि कैटरैक्ट उससे सही हो जाएगा, तो ये भी एक मिथ है और ये गलत है। मोतिया कभी भी किसी ड्रॉप से नहीं जाए, सर्जरी ही उसका एंड होता है कि आपको एंड में आके लेंस रिप्लेस करना ही पड़ता है। ठीक है। और ये मतलब पेनलेस सर्जरी होती है या किस तरीके से? अब तो ये बहुत एडवांस सब चीज़ें हो गई हैं, ना टाँके होते हैं इसके अंदर, ना ही जो है वो कट भी बिल्कुल 1.2 1.5 के इतना मिलीमीटर्स के हिसाब से ऐसा कट लगता है कि वो अगले दिन सही भी हो जाता है, नज़र भी ना आए आपको ना। और छोटे छोटे से बहुत माइक्रोस्कोपिक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू अंदर जाके लेंस को तोड़ के नया फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। अच्छा, तो और ना वो फिर टाँके चलता हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा खासा और चलता आप मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद तो यूजुअली आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं ना, वो पुरानी सर्जरी नहीं होती। पुरानी सर्जरी उस केस में हम करते हैं जब पेशेंट इतना लेट हमारे पास लैंड करता है, बिल्कुल उसका मोतिया जो कहते हैं ना बिल्कुल पका के हमारे पास लेकर आता है। सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये कॉमन हकीकत है ना, आपके पास तो फेस कर तो रही फिर हैं ये आप होता है कि patients। वो इतना हार्ड लेंस होता है कि वो फिर नहीं निकल सक रहा होता उन मशीन्स के थ्रू ना, तो उसको फिर बड़ा कट लगा के निकालना पड़ता है। तो फिर बड़ा कट लगाएंगे तो ऑब्वियसली स्टिच भी लगेंगे, यानी फिर आप खुद अपनी आँख के साथ जुल्म कर रहे हैं ना। अच्छा, ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले मुझे बताया फीफा, नॉर्मल इंसान की आई साइट हमने चेक करानी है, तो ये जो आई ग्लासेस वाले होते हैं इनके पास जाकर आई साइट चेक करवाएं? नहीं करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। मुझे भी यही था प्रॉपर हमारे पास, हम लोग तो नहीं करते, हमारे पास जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो भी डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री कहलाते हैं, जो प्रॉपर रिफ्रैक्शन करते हैं, रिफ्रैक्शन जिसे कहा जाता है, नंबर चेक करना ग्लासेस। तो दुकानों पे उन्होंने ऐसे डॉक्टर्स भी बिठा दिए, वो सब गलत दे देते हैं नंबर, उनको कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी, रेडी? डन। क्या बात है, ज़रा यहाँ लेकर आइए।
हम आपको वहाँ ब्रेक पे लेकर जाते हैं। यहाँ पर ब्रोस्ट का भी आपने निकाल दिया है, वेरी नाइस। अभी मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कंवल के हाथ में कितना जायका है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ब्रोस्ट, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट और लेग मिक्स 1 किलो, सिरका 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 5 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को पानी में डिप करके इसमें चंद कतरे सिरका डालें और 1 घंटा छोड़ दें। फिर तमाम अज्जा के साथ चिकन को मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दें। फिर इसे गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। चिकन चाइनीज़ स्पैगेटी अज्जा: चिकन क्यूब्स 250 ग्राम, स्पैगेटी 500 ग्राम, गार्लिक केचप 1 बोल, टोमेटो केचप आधा बोल, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, वाइट पेपर 1 खाने का चमचा, चिकन फ्लेवर 1 खाने का चमचा। तरकीब: सबसे पहले बोल में नूडल्स उबाल लें, फिर सॉस बनाकर उसमें नूडल्स डालकर अच्छी तरह पकाकर सर्व कर दें। अजय जी, वेलकम बैक। आज आँखों के हवाले से डॉक्टर अफीफ़ा ने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और ये कि आप जो है साल में एक बार प्रोफेशनली जाकर जो है वो टेस्ट ज़रूर करवा लें आँखों का। अगर आप डॉक्टर अफीफ़ा के पास आना चाहते हैं तो आप ज़रा बता दें लोगों को कि ये कहाँ पर आप बैठती हैं। मैं POB आई हॉस्पिटल्स जो हैं, एंड दिस इज़ अ ट्रस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंसल्टेशन फ्री चार्जेस होती हैं, एंड इट हैज़ 4 सेंटर्स, 5वां भी शुरू हो रहा है। मैं तो सरजानी वाले सेटअप पे बैठती हूँ, इनके जौहर पे भी है इनका, बादराबाद पे आदम जी के नाम से है, और सकीना नूर के नाम से हुसैनाबाद पे, और सरजानी वाला जो है वो मोहम्मद रफ़ीक यूनिट के नाम से, जिसको जो करीब पड़े। टाइमिंग्स क्या है मतलब आपके वहाँ पे? लाइकली हमारी तो 8:30 to 3:30 है, 8 to 3 आप आ सकते हैं ना यहाँ। और बहुत अच्छे, मैं तो खैर सबसे जूनियर ही हुई वहाँ पर। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे माहिर सर्जन्स बैठते हैं, जो डिफरेंट कॉर्निया स्पेशलिस्ट हो गया, रेटिना स्पेशलिस्ट हो गया, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपके सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, आपके लेज़र्स हो गए। लेकिन चश्मा उतारने वाला लेज़र नहीं है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो ये नहीं होता। डिफरेंट जो डायबिटिक के लेज़र हो गए, कंसल्टेशन चार्जेस कुछ नहीं है। सर्जरीज जितनी भी होती हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, ग्लूकोमा की सर्जरी हो गई, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत तरीके से वहाँ पे होता है कि वेटिंग भी प्रॉपर होती है, रश वाला और इस तरह का कोई नहीं होता। नंबर के अकॉर्डिंग पेशेंट्स देखे जाते हैं। POB प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के नाम से ये ट्रस्ट है। ठीक है जी, ये देख लें जी, ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है। अच्छा, एक और चीज़, जिनके नंबर हैं या ज़्यादा हैं और वो लोग लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं, वुड यू रिकमेंड कि वो सही है या हम चश्मे से करवा सकते हैं? जो आप कह रहे हैं ना कि ग्लासेस रिमूव करने के लिए जो रिफ्रैक्टिव एरर हटाने के लिए जो लेज़र्स कराई जा रही है, वो आप करवा सकते हैं, वो सेफ़ है। और अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेज़र्स आ गई हैं। जैसे पहले पुराने मेथड थे, उसमें ये था कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते थे कॉर्निया पे, लेकिन अब सारा जो है वो फेमटो लेज़र सबसे ज़्यादा एडवांस है, कॉन्ट्योरा आ गई है, बहुत सारी लेज़र्स हैं, तो उसमें ये कि कॉम्प्लिकेशंस भी अब कम हो गई। तो आप करवा के अपना नॉर्मल विदाउट ग्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। ये जरा POB में कॉस्मेटिक नहीं, मैं कह रही हूँ उनको बोलते हैं ना आगे ये कॉस्मेटिक लेज़र भी लेकर आई है। इसमें नहीं है, वो मैं बता दूं, वरना फिर यूजुअली लोग लेज़र सुन के वो समझते हैं कि शायद हम ये भी करते हैं। ये नहीं करते। जो जिन लोगों को प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का मकसद ये है कि हम ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करें। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस जी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर अफीफ़ा, आज आप हमारे शो पर आई और आँखों के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की और जाननी भी ज़रूरी थी, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जो हमारे पास है। एंड कंवल, शेफ़ कंवल, आपके लिए हमारी दुआएं हैं कि आपका ये जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छे से चले और आगे आप इसकी ब्रांचेस भी खोलें। नूडल्स मैंने ट्राई किए हैं, ये जो आपने चाउमीन बनाया मज़े का फ्लेवर आया, खूब सारी सॉसेस डली हुई थी इसमें, मज़ेदार सा। दिस इज़ अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम हर्बी ऑन नेचुरल्स जो आपके साथ जाएगा और आपको हमारी याद दिलाएगा। थैंक यू सो मच। एंड जनाब, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा शो देखा। आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा, नई नई रेसिपीज़ हैं, नए नए टॉपिक्स हैं, नए नए मेहमानों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और अगले हफ्ते तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। खुदा हाफ़िज़।
Add some masala to your life.